आकिब जावेद साहब ने प्री मैच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसको थोड़ा सा सुनते हैं, उसके एक सर्टन क्लिप सुनते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। इनकी पहली लाइन भी मैं पूछना चाहूँगा, हफीज़ से पूछते थे, उन्होंने कहा कि कोई भी एक ऐसा प्लेयर नहीं है जो विदाउट परफॉर्मेंस सिस्टम के बगैर इस 13 में आ गया हो। आप एग्री करते हैं? नहीं, देखिए अगर इसमें आप परफॉर्मेंस की बात करें तो फ़हीम अशरफ कौन सी परफॉर्मेंस पे टीम में आया? कौन सी परफॉर्मेंस पे उस्मान खान को वनडे क्रिकेट के अंदर आपने शामिल कर लिया? कौन सी परफॉर्मेंस के ऊपर आपने साउथ शकील को वनडे के अंदर दोबारा रिकॉल कर लिया? तो बात ये कि आप अगर आप कह रहे हैं कि ये सबसे बेस्ट टीम थी इनके मुताबिक, वो अभी भी अपनी बात पे वही कंफर्म है कि जी यही सबसे बेस्ट थी। अगर ये सबसे बेस्ट थी तो आपने इनकी पिछले 2 सालों की जो परफॉर्मेंसेज हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान पहले राउंड में एग्जिट हो रहा है, क्या उसको कभी मॉनिटर किया? अगर ये बेस्ट टीम थी तो बेस्ट टीम के अंदर ये फ़हीम अशरफ ये लोग कैसे आ गए? क्योंकि इनको तो आपने खुद जब आप आए हैं कंपोजिशन कैसे बन गई? आप कह रहे हैं ये बेस्ट टीम नहीं थी, क्योंकि बेस्ट टीम के परफॉर्मेंस जो थे, जैसे बेस्ट टीम है वनडे की बेस्ट टीम के अंदर बाबर आजम नंबर 3 पे खेलता, वो आउट ऑफ फॉर्म है। आप उसको एक और चैलेंज दे रहे हैं कि यार एक तो आउट ऑफ फॉर्म है, प्लस तू अपने कंफर्ट जोन जिसमें तू सबसे ज़्यादा कामयाब हुआ है, तू वहाँ से उठ और ओपनिंग करना शुरू कर दे। तो क्या पाकिस्तान के सिस्टम में बेस्ट ओपनर मौजूद नहीं थे? मौजूद थे, आपने बाई चॉइस उनको नहीं लिया। क्या पाकिस्तान के सिस्टम में बेस्ट पॉसिबल स्पिनर्स नहीं थे? थे, आपने बाई चॉइस सिर्फ अबरार को उसमें से पिक किया। उसामा मौजूद था आपके पास, यहाँ तो कहते हैं कि उसामा अवेलेबल नहीं है, या आप कहते हैं कि शादाब अवेलेबल नहीं है, या आप कहते हैं कि जो दूसरे और जो कोई ऑप्शन जिसने भी डोमेस्टिक में परफॉर्म किया वो अवेलेबल, सब अवेलेबल थे। बाई चॉइस यू डिडंट पिक दोस। खुशदिल को आपने T20 की जो PSL की परफॉर्मेंसेज हैं उसकी बेस के ऊपर या BPL की परफॉर्मेंसेज पे ले आए, तो ये बेस्ट 11 नहीं थी, बेस्ट टीम नहीं थी। लेकिन उनकी राय के मुताबिक अभी भी वो ये कह रहे हैं कि यही बेस्ट टीम। वो ये भी कह रहे हैं कि बेस्ट 11 में जो नसीम शाह, शाहीन और हारिस, उन्होंने कहा आप दुनिया के किसी भी टीम से कंपेयर कर लें तो मतलब उनकी कैपेबिलिटी की बात करे थे, बट बात वही आ जाती है शोएब के कैपेबिलिटी एक वनडे में सवाल सबसे इंटरव्यू करो यार। मेरा ख्याल है शाहीन ने एक मैच में 2023 वर्ल्ड कप में मे बी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 या 5 आउट किए। आखिरी 5 कप शामी का भी इसी 3 दिन पहले 4 दिन पहले उमर सही कल आखिरी 5 कप एवरेज क्या है? बॉलिंग एवरेज क्या? आई अंडरस्टैंड बाकी सारी टीम इकोनॉमिक रेट्स इकोनॉमिकली देख लेते हैं कि इकोनॉमिक रेट्स क्या हैं उनके। ओके, स्ट्राइक रेट क्या? अच्छा मुझे ये बताएं, चलिए ठीक है, ये बात अभी उनकी जो एक स्टेटमेंट है कि यही बेस्ट था। आपके पास 4-5 दिन है, आप जा रहे हैं न्यूजीलैंड। मैंने कल सना से भी कहा था कि आप लोग बता दें कि कौन से 15 जाने चाहिए। सिर्फ सैकिंग या छुरी चलाने से तो आई थिंक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। वी ओनली बी वर्किंग ऑन द टॉप पार्ट ऑफ इट। देखो यार, तुम्हें तो पता ही है, इन सबको पता ही है जी। बोले आप इन सबको पता ही है, वो गुस्सा निकालेंगे। इतने नाम इन्होंने भी लिए अभी। हाँ जी, मैंने आपको 12 प्लेयर बता दिए इतने नाम लिए नहीं खिलाएंगे यार, ये जिद है। बात सुनिए, हम भी सर्टेन पर्सनैलिटी को समझते हैं, ये भी समझते हैं, सारे को समझते हैं। जिद पे अगर उतर आया तो उसका कोई इलाज नहीं, ठीक है ना। अब जिद आई जी मैंने नहीं सीखना सिंगल लेना, तो ठीक है, एक ग्रेटेस्ट प्लेयर यूसुफ कह रहा है ना आपको, यार थोड़ा स्टांस छोटा कर लो, टैपिंग करना सीख लो, रिस्ट वर्क सीख लो, इस तरह पकड़ के ये ड्राइव से नहीं स्कोर होने। ठीक हो गया, चलो जिद है कर लो। अब ये कह देना कि मैं ना मानूंगा तुम्हारी बात, वो भी ठीक है, ठीक है। देखिए हमारे तो प्रोग्राम चल रहे हैं, हमें तो कोई मसला नहीं है, हम तो करते रहेंगे। एज आई सेड वी आर पेड टू वॉइस आवर ओपिनियंस, राइट? दैट्स द केस ना। गुस्सा ही निकालेंगे, मैं अभी बता रहा हूँ, गुस्सा ही निकालेंगे 3-4 प्लेयर्स के ऊपर, ये ड्रॉप करेंगे। और उसके बाद जो सेम मैनेजमेंट, आई थिंक हफीज़ ने राइटली सेड कि अगर यही मैनेजमेंट आपको समझ आती है तो कंटिन्यू करें। आई बिलीव दैट, करने दें इनको कंटिन्यू। और हाँ करो बोलो ना। देखें, आप 3 इवेंट से बाहर हो गया ICC के। हाँ जी, ठीक है। हर ICC इवेंट के बाद यही हुआ, इसकी गर्दन उतार दो, ये चेंज कर दो, ये चेयरमैन चेंज कर दो, ये सिलेक्शन कमेटी चेंज कर दो। आप 3 ICC ट्रॉफीज के बाद भी वहीं खड़े हुए हैं और वही बातें कर रहे हैं। यस, ठीक है। इस एक्चुअल सोल्यूशन जो है इसका, ये टाइम नहीं है कि इसकी गर्दन उतार दो, इसको उतार दो, इसको। भाई अगर 10 लोग हैं, 4 लोग तो सही काम कर रहे होंगे ना बीच में, उसमें कुछ प्लेयर्स होंगे, उसमें कुछ सिलेक्शन कमेटी में होंगे, उसमें कुछ जो भी स्टेक होल्डर्स हैं। अगर हमने इसी तरह ही चलना है तो हम अगली ICC कोई भी ट्रॉफी में यही बातें कर रहे होंगे। ये सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन आप बताइए ना। काले पैरे हो बता रही आपकी इसी बात में एडिशन कर लूं, आप कंटिन्यू कीजिएगा। 150 से तकरीबन प्लेयर्स हैं मेंटोस के अंडर। चैंपियंस कप हुआ जिसको कहा डिस्कवरिंग चैंपियंस। मेंटोस का कितनी कंसल्टेशन परसेंटेज वाइज है सिलेक्शन में या आइडिया देने में? अभी वो एक सॉल्यूशन बता रहे थे, वो भी सुन पहले सॉल्यूशन, फिर उस पे भी आ जाते हैं। और आप सारे अलाउड हैं कि मेंटोर पे आप कोई भी सवाल मुझसे कर सकते हैं, किसका क्या है, आप सारे। ठीक है। सॉल्यूशन इसका ये है कि भाई आप बैठो, जो स्टेक होल्डर्स हो, आप प्लान करो चीज को। और अगर आप किसी प्लेयर को नहीं भी लेके जा रहे हो, उसको उसकी वजह बताओ। अगर आप किसी को ड्रॉप कर रहे हो या आप किसी को हटा रहे हो, उसको वजह बताओ। उस वजह बताने के बाद फिर क्या है, मीडिया को भी आपने जवाब देना, वहां पे भी क्लियर मैसेज दो कि ये हमारी जो है चीजें हुई हैं, ये हम डिमांड करते हैं। और अगर आप किसी प्लेयर को ड्रॉप कर रहे हो ना, तो आप किसी वजह से ड्रॉप कर रहे हो ना, तो उसे बोलो भाई हाँ ये इस वजह से मैं आपको ड्रॉप कर रहा हूं और ये आप में फ्लॉज हैं, इन पे आप काम करें, ये उसका पाथवे है।
ठीक है, उसके लिए पाथवे भी उसका सेट और करो, उसकी मॉनिटरिंग होगी। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली। देखिए अब आपने इतना इन्वेस्ट करके बाबर पे, शाहीन पे, या जो भी है, रिजवान है, ये जो भी है, अब क्या जब उनका बेस्ट कितने साल के हैं, ये बाबर 30 साल का है, शाहीन क्या है 24-25, आप क्या उनको फेंकोगे नीचे? नहीं, आपने इन्वेस्ट किया हुआ है उन पे, आप उनको, हाँ उन पे जो फ्लॉज है आप उन पे काम करो ताकि उनको वापस लेके आओ, तो वापस आपकी पाकिस्तान क्रिकेट को उस लेवल पे लेके जाए। उनके पास एक्सपोजर है, उन्होंने परफॉर्मेंसेस तो दी हैं, इसमें कोई डिनाइल नहीं है, लेकिन जो आपको रिक्वायरमेंट है इंटरनेशनल हायर लेवल पे कंसिस्टेंटली compete करने की, या जो उनकी वो परफॉर्मेंसेज जैसे कह रहे 5 आउट नहीं आ रहे या लास्ट परफॉर्मेंस कब थी, भाई उसकी वजह पता करो, फिर उस पर काम करो और फिर उनको वापस लेके आओ इस चीज़ में। ये नहीं, देखे मेरी बात सुने, माँ बाप अगर कोई बच्चा गलती करता है तो उसे फेंक नहीं देते, वो वापस रहता है, वो सर्वेलेंस में रहता है, वो उस पर काम करते हैं। तो ये हमारे प्लेयर्स वो हैं। अगर तो आपने इनको फेंकना है तो बस ठीक है, फिर इसी तरह क्रिकेट चलाते रहो, हम हर आईसीसी ट्रॉफी में इसी तरह रोते रहेंगे। सोल्यूशन ये नहीं है कि आप फेंक दो या ये कर दो वो कर दो, सोल्यूशन ये है कि आप उनकी मॉनिटरिंग करो, जो उनमें फ्लॉज हैं आप उन पे काम करो, उनका पाथवे बना के दो, और प्लेयर्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, ये सबसे बड़ी। भाई एक्सेप्टेंस रखो अंदर, आपने जो भी किया था परफॉर्मेंसेस ठीक है, लेकिन आप में फ्लॉज हैं, उनको इंप्रूव करना है, तो वो एक्सेप्ट करो अगर आपके साथ कोई काम कर रहा है, वो चाहे कोई भी हो, वो चाहे कोई भी हो, एक्सेप्ट करते हैं। देखिए अब ये तो वही अब बता आप सकते देखिएगा, हैं। मेरे एरा में अगर माँ बाप बच्चे गलती करते हैं, डर ये रहता था क्या करूँ, काट देंगे, ये भी था। तलवार भी लटका रहनी जरूरी है। देखिए, हाँ बोले, नहीं आप कंटिन्यू करें। वो मैसेज, वो उससे मैसेज क्या जाता है दुनिया में? देखें 8 साल, जी आप बोलो यार, मेरा सिंपल सा ना आपसे सवाल है, मुझे ये बताएं कि 8 साल में अगर बंदा एक क्रिकेटर नहीं बन सका, बॉलर नहीं बन सका, बैट्समैन अच्छा नहीं बन सका, ठीक है ना, उसके अराउंड फीस भी ठीक कह रहा है, वो मैनेजमेंट उसके अराउंड 15 चेंज होंगी, वो 8 वही है जी, ऐसे ही नहीं पॉइंट था ना उसका, तो कसूर वो ठीक कह रहा है मैनेजमेंट का। और यहाँ पे ये बात भी डिस्कस ये भी ठीक कह रहा है, मलिक भी ठीक कह रहा है कि मैनेजमेंट भी स्टेबल नहीं है। देखें यहाँ जब ये 2023 का वर्ल्ड कप हम हार के आए, तो यहाँ पे ये बात भी डिस्कस होती रही और लोगों को बताया गया कि जी प्लेयर्स बदलना नहीं चाहते, और ये रिपोर्ट है ग्रांट ब्रैडबर्न की एज ए हेड कोच, यस, कि जब इनको प्लान दिया जा रहा था तो ये कह रहे थे कि आप अपने तरीके से स्कोर करो, इन्होंने तो ये मैनेजमेंट तो आती जाती रहेगी, हमने यहाँ पे रहना है, ये बातें हुई हैं, ये रिपोर्ट में लिखा है। हफीज भाई, इसमें प्रॉब्लम ये है ना कि मैनेजमेंट भी तो ग्रांट क्यों चला गया फिर? क्यों आपका वर्ल्ड चैंपियन कोच आपके हाथ से चला गया? मैनेजमेंट का भी इशू है। मैं शोएब भाई के साथ इसलिए अग्री करती हूँ कि देखिए, आपको एक प्लेयर बनाने में आपकी इतनी इन्वेस्टमेंट लगी है, आप उसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते। जो भी है, बाबर की एक परफॉर्मेंसेज है, रिजवान की अपनी एक परफॉर्मेंसेज है, जिस तरह हम कह रहे हैं ना कि हर बैटर को आप स्पेसिफाई करें कि अगर आपने पहले 5-6 में खेलना है तो आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप वो स्टैंडर्ड सेट कर दें। फिर मीडिया से प्रेशर आए, फिर कहीं से प्रेशर आए, आप उस स्टैंडर्ड को मत हिलाएं। जब तक वो प्लेयर उस चीज़ को ठीक नहीं करता, आप उसको टीम में मत लाएं। बट अब ये कह देना कि बाबर का ही सारा कसूर है, अब ये कह देना इसका ही सारा, ये गलत है। अभी मेरे लिए सबसे कंसर्निंग बात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि वो अभी भी नहीं मान रहे कि उनसे गलती हुई। सबसे पहली चीज़, चाहे वो प्लेयर हो चाहे वो मैनेजमेंट हो, एक्नॉलेज करना, हाथ उठाना, जी हमसे सिलेक्शन में गलती हुई है, हमने एक स्पिनर अच्छी बात की है। सो मेरे लिए बहुत जरूरी होती है, मेरे लिए बहुत बड़ा कहीं ये नजर नहीं आया कि जी हाँ वी मेड मिस्टेक्स, और हो सकता है कि हमारी सिलेक्शन, आप ओन अप कर लेते हो, क्या होता है, कुछ होता है, जिद है बस। देखिए अगर आप ओन अप कर लो कि जी गलती होगी तो क्या हो गया। आपने अभी एक बात की थी कि सारी चीज़ें बाबर सही नहीं होंगी, लेकिन इस बात को भी आप एग्री करेंगे कि जब आप एक सर्टेन स्टेचर पर जाते हैं, आप परफॉर्मेंसेस देते हैं, तो आपकी एक्सपेक्टेशन हाई हो जाती है, आपसे लोग भी एक्सपेक्ट करते हैं और आपसे जो भी इनका इन्वेस्ट भी करते हैं, और उस पर कभी कभार फेलियर्स होंगे, लेकिन कंसिस्टेंटली अगर आप जाए, इन्होंने कहा 5 विकेटें कब ली, आखिरी 100 कब हुआ? देखिए, उसकी जो रिक्वायरमेंट है ना, वो एक ब्रेक है। उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप डिस्कार्ड कर दें प्लेयर को, आप उनको ब्रेक पे भेजें की बात आप कोई उनको ब्रेक ही है, ब्रेक ही है। हमने 2-3 मरतबा बात की, और मैंने भी ये बात 2 से 3 मरतबा कह चुका हूँ कि इन तमाम प्लेयर्स को, जो हमारे इस वक्त के 5-5, 6-6 साल के एस्टेब्लिश प्लेयर हैं, इनको किसी एक फॉर्मेट में साथ लेके चलें और बाकी तीनों फॉर्मेट खेलने का प्रेशर इनसे दूर करें, क्योंकि हम सबने क्रिकेट खेली हुई है। जो सबसे पहले आपके ऊपर अटैक होता है ना फेलियर का, वो दिमागी है। आप सोच रहे होते हैं कि मैंने ये करना है, लेकिन आपसे हो नहीं रहा होता, तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप 3 फॉर्मेट का हर दिन उठ के परफॉर्म करने का प्रेशर अपने आप से ईज डाउन करें, और किसी एक फॉर्मेट के अंदर जिसमें आपको लगता है और मैनेजमेंट को लगता है कि बेस्ट यूटिलाइज हो सकता है, आप अपने आप को 6 माह के लिए, 8 माह के लिए बाकी प्रेशर से दूर कर दें। 1 फॉर्मेट खेलें, उसमें अपने आप को एक्सेलरेट करें, अपनी परफॉर्मेंसेस की कॉन्फिडेंस को रीगेन करें। वंस योर माइंड स्टार्ट थिंकिंग दैट व्हाटएवर आई वांटेड टू, आई एम डिलीवरिंग अकॉर्डिंगली, फिर आप दूसरे फॉर्मेट और तीसरे फॉर्मेट में जाएं।